आज हम शिवरात्रि के बारे में कुछ रोचक चर्चा करते हैं। वैसे तो शिवरात्रि हर महीने आती है, पर फाल्गुन मास की चतुर्दशी जो कृष्ण पक्ष की आती है, उसकी जो शिवरात्रि होती है वो महाशिवरात्रि कहलाती है। ऐसी मान्यता है कि इस समय ऊर्जा का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। ये शिवरात्रि ज्ञान, त्याग और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताती है। वैसे तो शिवरात्रि के बारे में अनेकों कथाएं प्रचलित हैं, पर सबसे अधिक प्रचलित कथा जो है वो बताते हैं कि शिवरात्रि के दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इसको शिव पार्वती की मिलन की रात भी कहा जाता है। एक अन्य कथा भी है। शिव पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी की श्रेष्ठता को लेकर के जब उनमें विवाद हुआ, तब कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव एक ज्योतिर्पुंज के रूप में प्रकट हुए थे। एक अन्य कथा के अनुसार इसको सागर मंथन से भी जोड़ा जाता है कि उसी दिन हलाहल विष निकला था, जिसे शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया था। इस बार की शिवरात्रि 15 फरवरी रविवार के दिन पड़ रही है। इस दिन व्रत रखने की परंपरा है। शिवलिंग के ऊपर में दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र, धतूरा और बेर इत्यादि चढ़ाने की परंपरा है। इन सब सामग्रियों को चढ़ाने के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण हैं। माना जाता है, कुछ विद्वान मानते हैं कि जो शिवलिंग होता है उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर यानी ऊर्जा का स्रोत निकलता रहता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हर शिव जी के मंदिर के ऊपर में एक जल से भरा हुआ कलश होता है और उससे बूंद बूंद पानी शिवलिंग के ऊपर डलता रहता है, जिससे वह ऊर्जा को नियंत्रित रखता है और वातावरण को शुद्ध बनाए रखता है। शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाला बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, जिसको सत्य, रज और तम के प्रतीक माने जाते हैं। यह बेहद ठंडा होता है और शिवलिंग की जो ऊर्जा होती है उसको संतुलित और नियंत्रित करता है। यही काम धतूरा भी करता है। शिवलिंग की पूजा में ये विशेष ध्यान रखा जाता है कि जब उसकी परिक्रमा दी जाती है वो अर्धचंद्राकार दी जाती है, यानी जिस स्थान से पानी की निकासी होती है वह लांघा नहीं जाता, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो जलहरी के अंदर जल होता है उसमें शक्ति की ऊर्जा होती है और जो शिव जी के ऊपर से जल चढ़ के आ रहा है उसमें शिव जी की ऊर्जा होती है। तो इतनी ऊर्जा हमारा शरीर उसका संतुलन नहीं कर पाता। ऐसी मान्यता है कि ज्यादातर जो बड़े बड़े शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग वगैरह होते हैं ये किसी नदी या समुद्र के किनारे होते हैं। अगर कहीं पर ऐसा स्थान ना हो तो उसे किसी बगीचे या खेत की तरफ मोड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि इस शिवरात्रि की जो रात होती है उसमें साधना करने से कई गुना अधिक फल मिलता है, क्योंकि ये महाशिवरात्रि है। ब्रह्मांड में ऊर्जा का स्रोत बहुत अधिक होता है। आप पूजा कीजिए। हमारी तरफ से आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।